कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आज कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने झारखंड में आने वाले दिनों में कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगी और सरकार ने इसको लेकर के क्या पहल की है, विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है प्रदीप यादव ने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को संबोधित करते हुए। करता है जो मेरे अनुभव में राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे से आपके विचारों के, आपके कामों को, आपके चेहरों को देख रहा हूँ, तो बिना हिचक का मैं कह सकता हूँ कि आप में काम करने का जज्बा है, उत्साह है, आप में लगन है और मुझे विश्वास है कि यूथ कांग्रेस अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। कई कार्यक्रमों को बड़ी नजदीक से आपका देखा हो, मुझे आप सब जानते हैं कि मुझे यूथ कांग्रेस में रहने का कभी मौका नहीं मिला। मैं दूसरी पार्टी में था, मेरी कांग्रेस में आई छोटी है, लेकिन राजनीतिक जीवन का एक लंबा अनुभव रहा है। कहीं न कहीं लोग संगठन में ही काम करते हैं और मुझे भी कई संगठनों में काम करने का मौका मिला। आज इस पौधार पर हूं और मैं तो इसलिए आपके बीच पहुंचा था, एक बार आपके बीच आके आपकी बातों को सुन करके फिर पुराने दिनों को याद करूं, आपसे ऊर्जा लूं और फिर अपने कामों को भी आगे बढ़ाऊं। सच में वो मिला मुझे, आपकी बातों में मिला, आपके कामों में मिला। लेकिन आप सबको पता है, आप सब संगठन में काम करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी बात को दोहराता हूं। भाई, संगठन के विस्तार की दो परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति तो जहां सरकारें रहती है, अपनी सरकार के कामों को लेकर के हम जनता के बीच, नौजवानों के बीच जाते हैं और जहां सरकारें नहीं रहती है, भाई सरकार के विरोध, उनकी कमियों को लेकर हम सब जाते हैं और कुछ जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम है, उन कामों को, संगठनात्मक कामों को लेकर के जाते हैं। झारखंड में दोनों परिस्थितियां हम दोनों के हाथों में, हम सबों के हाथों में है। एक तरफ सरकार भी है, दूसरी तरफ सरकार का विरोध भी है, दिल्ली की सरकार। अब दोनों परिस्थितियों को लेकर के हम सबको जाना है। भी कुछ देर पहले एक बात भी आई सामने कि सरकार में रहते हुए हमें सरकार का एहसास नहीं होता। कहने का मतलब यही था एक नौजवान, एक नेता का। ये बातें चलते रहेगी, लोग भूल जाते हैं कि कभी सास भी बहू थी, ये चीजें भूल जाया करते। आप भी उस जगह जाइएगा तो थोड़े बहुत आपसे भी फिसलन हो। अगर उस फिसलन को बहुत नहीं देखना, हमें अपने कामों को देखना है। ठीक है, आपका काम है याद दिला देना, आपने याद दिला दिया, जगह पर कह दिया, आपकी बातों को उचित स्थान पर जिनके सामने आपने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम पहुंचाएंगे। लेकिन भाई, हमें जो चुनौती है, खास करके झारखंड में, भाई सरकार के काम को हम पहले असेसमेंट करें, हम सोचें कि सरकार कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कमी भी हो, लेकिन अच्छे कामों को लेकर के नौजवानों के बीच कैसे जाए, हमें पहले ये चुनना होगा और दिल से चुनना होगा। वरना केवल ऊपर मन से चुनेंगे तो फिर दिल से आपकी बातें ना निकलेगी। पहले आपको सोचना होगा कि भाई कौन सी काम सरकार ने नौजवानों के हित में किया है, किसानों के हित में किया है, यहाँ के लोगों के हित में किया है, क्योंकि एक दूसरे से लोग जुटे हुए कई अच्छे काम किए। और झारखंड में
तो झारखंडी भावनाओं का तो हमें कद्र करना ही होगा। और जो दो मुद्दे सामने आए हैं कल, जिस प्रकार से सरकार ने जनता के सामने इन मुद्दों को परोसा है, विधानसभा में बिल लाकर के जो सामने दिया है, इन दो मुद्दों को नौजवानों को भी भुलाने की जरूरत है। क्योंकि झारखंडी की आज से नहीं, झारखंड बनने के पहले से ये मांग होती रही है। सौभाग्य से झारखंड बन गया। जो ही झारखंड बन गया, बनने के बाद से ही मुझे एमएलए रहने का मौका मिला। लगातार प्रतिनिधि हो जब से झारखंड बना है। ये मुद्दे आज तक जीवित था कि झारखंडी कौन है झारखंडी। और 1932 की मांग किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के गैर आदिवासी, झारखंड के हिंदू, मुसलमान, तमाम लोगों की ये मांग पहले से होती रही है। और इन मांगों को यदि आपकी सरकार ने पूरा किया है, हमें लगता है कि नौजवानों को, यूथ कांग्रेस को अपने आप में इस मुद्दे को लेकर के नौजवानों के बीच जाने की जरूरत है, ताकि आपकी पहल बढ़ सके, आपकी पहचान बढ़ सके, आप लोगों को अपने संगठन से जोड़ सके। भाई 55% पिछड़े, आप संगठन में काम करते कि भाई जिसकी संख्या है उसको आपको जोड़ना ही होगा, कोई दूसरा